बिहार के कटिहार से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बारात से लौट रहे स्कॉर्पियो की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसमें 8 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। कटिहार जिले के सेमली प्रखंड कार्यालय के पास सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बारातियों से भरी स्कॉर्पियो खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी बाराती सुपौल जिले के रहने वाले थे और पूर्णिया के डिबरा बाजार से बारात में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे के वक्त गाड़ी चांदपुर चौक के पास अनियंत्रित होकर मक्के से लदे ट्रैक्टर से टकरा गई। घायलों को पहले समीली के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत में उन्हें रेफर करना पड़ा। पीछे से आ रहे एक बाराती ने बताया कि सड़क पर मक्के का ढेर था, जिस पर गाड़ी चढ़ गई और ट्रैक्टर से जा भिड़ी। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नव्या जी से। नव्या जी, हमें बताइए कि जो बिहार में जो सड़क हादसा हुआ है वो किस इलाके का है और इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए तो जिस तरीके से आपने ये बताया वो उस हिसाब से मैं बताऊं कि ये जो पूरी घटना है वो दरअसल पूर्णिया से डिब्बा बाजार में बारात में शामिल होने लोग जा रहे थे, जो लोग थे वो दरअसल ये पूरी जो घटना है कटिहार जिले के सरेली प्रखंड में हुआ, जहाँ एक कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय कह सकते हैं उसको। तो वहीं पर सोमवार रात की बात है और भीषण हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 2 ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी जी। तो इस हादसे के बाद ये जो हादसा है उसका मुख्य कारण क्या था? देखिए, हादसे का जो मुख्य कारण अभी तक बताया गया है वो तो जो स्कॉर्पियो थी वो ट्रैक्टर से टकरा गई, वो भी खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्कॉर्पियो जो थी वो अनियंत्रित हो गई थी और बस इस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि स्पीड इतना ज्यादा हो जा रहा है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। तो ये एक मुख्य वजह मानी जा रही है पूरे हादसे की। जी जी, जैसे कि जानकारी मिली है कि वहां पे गाड़ी के पीछे भी एक बाराती की गाड़ी जा रही थी। उन्होंने बताया कि सड़क पर जो था मक्की का ढेर पड़ा हुआ था, जिस पर गाड़ी चल रही और ट्रैक्टर से जा गिरी। तो वहां जो ट्रैक्टर खड़ा था, क्या उस पर एफआईआर दर्ज हुई है? पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की है? देखिए, अभी तक जो बात है मिट्टी का ढेर मान सकते हैं खड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादा स्पीड होने की वजह से ये सारी घटना हुई है। प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वो देखेगी, जांच करेगी। जब तक कुछ क्लू नहीं मिलेगा, जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आएगी, तब तक वो किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। तो फिलहाल अभी तक जो घटना निकल कर आई है, जो बातें सामने आई है, उसमें जिस तरीके से गाड़ी को स्कॉर्पियो का अनियंत्रित होना ही माना जा रहा है। जी, आए दिन तो लगातार सड़क हादसे होते हैं, तो इस पर सरकार को क्या नई पहल करनी चाहिए इसे कंट्रोल करने के लिए, और आम लोगों को भी क्या करनी चाहिए इस पर? सरकार देखिए रोज कुछ ना कुछ खास जानकारी देता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर आम प्रशासन हो। वो हर रोज ही लोगों को सतर्क करता है, चाहे वो ट्रैफिक रूल, तो उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते। अगर 10 मिनट कहीं जाने में लगता है तो स्पीड इतना बढ़ा देते हैं कि 5 मिनट में पहुंच जाए, तो ये आम जनता की भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है अनुसार, और बस इस वजह से इस तरह की घटनाएं हो जाती है और लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो प्रशासन कहीं फूल दे देता है, कहीं लोगों को कुछ ऐसे बोर्ड दिखा के कुछ चीजें इनोवेटिव करता है, कुछ चीजें अच्छा करता है, उस हिसाब से वो लोगों को कोशिश करता है कि लोग समझे, लेकिन लोग भी नहीं समझते हैं। आम जनता समझना नहीं चाहता, उसको लगता है ये सारी चीजें बस प्रशासन का है और प्रशासन इसके ऊपर एक्शन लेगा, प्रशासन ही करेगा। तो अगर जब तक एक आम नागरिक की भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती। तो नवीन जी, क्या प्रशासन की तरफ से इन मृतकों के परिजनों के लिए कोई मुआवजा या फिर कोई सहायता की बात सामने आई है? अभी तक तो मुआवजे की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों की गलती की वजह से अब हर रोज मुआवजे की अगर बात करें, प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मुआवजे की कोई सख्ता ऐलान नहीं हुआ है, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जी धन्यवाद नव्या जी, अधिक जानकारी के लिए हम आपसे पुनः करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।